और आपको एक खबर बताएं कि आय व्यय का ब्यौरा नहीं देने पर नाराज दिखा है, बताएं आपको, हिंदू धार्मिक न्यास परिषद, और इसी को लेकर 22 मंदिरों को नोटिस भेजा गया है। आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया, जिसके बाद 22 मंदिरों को नोटिस भेजा गया है और इन 22 मंदिरों को हिंदू धार्मिक न्यास परिषद ने नोटिस भेजा है। हिंदू धार्मिक न्यास परिषद ने जल्द से जल्द ब्यौरा देने का निर्देश दिया है और परिषद के प्रशासक संजय प्रसाद का यह बयान है कि पहले चरण में 22 मंदिरों को नोटिस भेजा गया है। राज्य के करीब 678 मंदिरों को चिन्हित किया गया है और सभी मंदिरों से आग्रह किया गया है कि परिषद में अपना निबंधन वो करा ले। 15 जनवरी तक बोर्ड को आय व्यय का ब्यौरा देने का प्रावधान है और जिन्हें नोटिस दिया गया है उनमें आपको बताएं कि बाबा धाम मंदिर देवघर, बाबा बासुकीनाथ धाम को नोटिस है। इसके साथ ही मां भद्रकाली मंदिर इटखोरी, पहाड़ी मंदिर रांची भी शामिल है, जिन्हें नोटिस भेजा गया है आय व्यय का ब्यौरा नहीं देने पर। और सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। अंजनी, देखिए 15 जनवरी ही डेडलाइन होती है जब सभी मंदिरों को आय व्यय का ब्यौरा देना होता है, लेकिन तकरीबन अब 1 महीने का वक्त गुजर जाएगा। आज 10 तारीख है और 15 तारीख तक 1 महीना और हो जाएगा, लेकिन अब तक जिन 22 मंदिरों को नोटिस भेजा गया है उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है। नाराजगी है परिषद की, धार्मिक न्यास परिषद, और अब इन्हें जवाब देना होगा इस नोटिस का। देखिए, एक ये हम जरूर कह सकते हैं आरती की एक बड़ी पहल की गई है। और ये पहल जो है, जब राज्य का गठन हुआ था, राज्य जब अलग हुआ था बिहार से 2000 में 15 नवंबर को, तब से इन चीजों पे ना सरकार को पैनी नजर रखनी चाहिए थी, क्योंकि अब काफी लेट हुआ है। लेकिन ठीक है, देर है, देर से यदि ये बोर्ड यदि जागा है तो इससे हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक पहल होगा। और लगभग जिस तरह से बताया गया कि 22 मंदिरों को अभी फिलहाल पहले फेज में नोटिस भेजा गया है कि आपका जो आय व्यय है उसका आप हिसाब दें, और कहीं ना कहीं जो 20% बोर्ड को देना होता है पैसा, वो पैसा भी बकाया ही है, तो वो भी नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह से धार्मिक न्यास बोर्ड जो है उसकी भी जो आय होनी चाहिए जो नियमानुसार, वो भी खाली है। और अभी वर्तमान में जो है 1,40,00,000 रुपए जो है वो बोर्ड के खाते में है। तो अब जो नए प्रशासक बने हैं संजय प्रसाद, कहीं ना कहीं तमाम चीजों को पढ़ते हुए, जानते हुए ये पहल की है, तो बेहतर है। देखिए, पूरे प्रदेश में देखेंगे तो लगभग 680 से ज्यादा मंदिर हैं, छोटे बड़े मंदिर हैं। फिलहाल इसमें 678 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 94 मंदिर ही रजिस्टर्ड है। तो वैसे में ये कहा जा सकता है कि जो मंदिरों का जो रख रखाव है, मंदिरों की जो आय व्यय है, तो वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं बोर्ड के नॉलेज में रहना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो अब एक नई पहल की गई है जिसके तहत अब लगता है कि आने वाले समय में जो मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, जो तमाम चीजों को जो है दुरुस्त किया जाएगा और सरकार के पास एक खाका होगा। तो अब सरकार जो है एक वेबसाइट भी बना रही है, और इसके साथ साथ अब बोर्ड ये भी पहल करने जा रही है आरती कि जो भी मंदिर है उसका कितना जमीन है, उसकी क्या भौगोलिक स्थिति है, उसका प्रारूप क्या है, ये तमाम चीजें जो है अब न्यास बोर्ड के पास होंगी। और यदि मंदिरों के अगल बगल या मंदिरों, कोई भी मंदिर यदि जो रजिस्टर्ड है और ये पता चला कि उसका जमीन जो है अतिक्रमित किया गया है, तो वो तमाम चीजें खाली कराई जाएंगी। तो अब लगता है कि न्यास बोर्ड जो है झारखंड के तमाम मंदिरों को एक सूचीबद्ध करना चाह रहा है और एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा। और इसके आने वाले समय में एक सकारात्मक पहल ये भी हो सकते हैं आरती कि जो टूरिज्म कॉरिडोर की जो बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस बोर्ड के मार्फत जो है पर्यटन विभाग भी कुछ नई स्कीमों को चलाएगा और टूरिज्म के मार्फत भी जो है पैसे आएंगे। तो एक बड़ी पहल है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि रांची का जो पहाड़ी मंदिर है, मेन रोड का हनुमान मंदिर है, और ये रांची की जो प्राचीन नगरी चुटिया कही जाती है,
वहां का राम मंदिर भी है। तो कई ऐसे मंदिर हैं जो कि मतलब आय व्यय का जो ब्यौरा है उन्होंने नहीं दिया। तो अब लगता है कि जो बोर्ड है पूरी तरह से सजग हो रहा है, और हमें लगता है कि यदि तमाम लोगों, तमाम मंदिरों और ट्रस्ट का सहयोग रहेगा तो कई अच्छी चीजें भी होंगी। देखिए, चुटिया राम मंदिर का भी जो जमीन है वो काफी अतिक्रमित किया गया है, और वैसे में लगता है कि जो मंदिरों का जो नया प्रारूप होगा, मंदिरों को लेकर यदि बोर्ड गंभीर हो रहा है तो तमाम लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि बोर्ड जो है ये 2015 से ही बोर्ड के तमाम चीजें खाली थी। तो अब संजय प्रसाद बने हैं तो हमें लगता है कि बोर्ड जो है पूरी तरह से एक्टिव होगा, और मंदिरों के लिए भी अच्छा होगा, ट्रस्ट के लिए भी अच्छा होगा, और बोर्ड को भी जो आय होनी चाहिए वो लगभग सुनिश्चित होगा। तो पहले फेज में लगभग 22 लोगों को नोटिस दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि तमाम लोग किस तरह से उसको देखते हैं, क्या अब आगे पहल होगी, फिर बैठक होगी। तो सब चीजों को लेकर हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक पहल जरूर की गई है। बिल्कुल, एक सकारात्मक पहल है। काफी चीजें अब खुलकर सामने आएंगी जब इस तरह से नोटिस भेजा गया है, तो चाहे वो अतिक्रमण का मसला हो या फिर टूरिज्म कॉरिडोर की बात चल रही हो, इन सब चीजों का एक डिलिमिटेशन जिसको सीमांकन कहते हैं वो भी हो पाएगा कि आखिर कहाँ क्या चीजें हैं और कैसे सरकार को और बेहतर करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जिस चीज के लिए नोटिस भेजा गया है, जिस आय व्यय के ब्यौरे की बात की जा रही है, अंजनी, क्या ये माना जाए कि जानबूझकर ये देरी की गई, या फिर कोई ऐसी खास वजह कोरोना काल में जिसकी वजह से 15 तारीख गुजर गई और अब तक आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया, और वो भी उन मंदिरों के जरिए जो नामचीन हैं, जिन पर नजर खासकर प्रोमिनेंट जिसे कहा जाए, उनकी तरफ से भी ये ब्यौरा नहीं दिया गया। तो कोई खास वजह सामने आई है जिसके कारण ये देरी हुई? देखिए भारती, पिछला जो 1 साल का जो वक्त रहा था, कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण रहा था और तमाम मंदिरें बंद भी रही थी। हम कह सकते हैं कि लगभग 8 महीने के करीब मंदिरें बंद रही थी। तो हो सकता है कि ये भी एक समस्या रही हो, या फिर उसके लिए थोड़ी मोहलत भी दी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले तमाम जो रजिस्टर्ड मंदिर हैं वो अपना जो पूरी तरह का जो ब्यौरा है आय व्यय का वो सब देते रहे हैं। लेकिन ये लगता है कि ये जो समस्या जो आई है, इसको लेकर के भी तमाम चीजों का जो है मंदिर पूरी तरह से अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया हो। तो अब लगता है कि जब नोटिस गया है तो उनके तरफ से भी जवाब आएगा। पहाड़ी मंदिर का भी जो ट्रस्ट है उसे भी नोटिस गया है, चुटिया राम मंदिर को भी गया है। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि ये एक बात तो जरूर हो सकती है कि कोरोना का संक्रमण रहा हो, लेकिन अब जब नोटिस गया है तो इसका जवाब भी आएगा, और उसके तमाम जो जानकारियां हैं वो भी जरूर दी जाएंगी। लेकिन इसके लिए जो है क्या सवाल जवाब होता है, किस तरह का फीडबैक आता है, इसके लिए अभी थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करनी होगी। लेकिन इतना अब तय है कि राज्य के तमाम जो मंदिर हैं वो पूरी तरह से चिन्हित होंगे, और अब उन्हें जो है आय व्यय का ब्यौरा जो है उन्हें देना होगा, क्योंकि उससे ये पता भी चलेगा कि मंदिरों में कितने जो श्रद्धालु है वो कितने श्रद्धालु आते हैं। अमूमन देखिएगा आरती की, जैसे रांची का पहाड़ी मंदिर, इसके भी दान के रूप में काफी पैसे आते हैं। और अभी ये इस मंदिर की बात हो या बाबा धाम मंदिर की बात हो, कई ऐसे लोग हैं जो सीधे अकाउंट में भी पैसा डालते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर हम जरूर कह सकते हैं कि ये बोर्ड ने जो पहल की है उसके कई अच्छे परिणाम आएंगे। तो हमें आने वाले समय में थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन एक सकारात्मक पहल जरूर बिल्कुल प्रतीक्षा थोड़ी करनी होगी। और एक और पॉजिटिव चीज निकलकर सामने आएगी अंजनी, अब अगर जिस तरह से आपने बताया कि बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं सूबे भर की अगर हम बात करें तो ऐसे में अब ये भी आदेश साथ में दिया गया है, जिस तरह से 678 मंदिरों की बात सामने आ रही है, अब उन मंदिरों को भी रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है कि अगर आय व्यय का ब्यौरा रजिस्टर्ड मंदिर दे रहे हैं तो वो मंदिर जो ऐसे ही हैं जिनका निबंधन नहीं हुआ है वो भी अपना निबंधन कराएं। और अगर ये निबंधन होता है तो फिर ऑब्वियस है कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा बोर्ड का, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर मंदिरों के रखरखाव, वहां की तैयारियां, और जिस तरह से टूरिज्म कॉरिडोर की बात हो रही है, इन सब चीजों में बहुत मदद मिल सकेगी।
देखिए, इस तरह से ये तो एक चिन्हित किया गया है कि 678 मंदिर हैं, लेकिन यदि पूरे तौर से झारखंड में देखेंगे तो कई प्राचीन मंदिर अभी भी हैं जो शायद संभवतः लिस्टिंग में नहीं है, और इसमें जो है मात्र 94 मंदिर ही रजिस्टर्ड है। तो तमाम मंदिरों को जरूर रजिस्टर्ड कराना चाहिए, और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जिन मंदिरों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उसे भी कराना चाहिए। देखिए, बोर्ड है, ये तमाम जो मंदिर और ट्रस्ट जो है वो बोर्ड के अधीन आते हैं, तो इनकी भी अपनी एक कार्यशैली है, इनके अपने नियम कानून है, तो इनका पालन जरूर करना चाहिए। जो 94 मंदिर और ट्रस्टों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उनके लिए भी बोर्ड की तरफ से क्या पहल होती है, बोर्ड क्या सुविधा देता है, इन चीजों पे भी जो है बोर्ड को एक जरूर जानकारी देनी चाहिए कि आखिर जब ये बोर्ड के अधीन तमाम चीजें आती हैं तो अब उनकी जो कार्यशैली होगी, उनका जो वर्क होगा वो क्या क्या होगा। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं कि अब हमें लगता है आरती आने वाले समय में तमाम राज्य के सभी मंदिरों को जो है ये बोर्ड के अधीन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, और कराना भी चाहिए। दूसरे राज्यों में आप जाएंगे तो तमाम जो बोर्ड, बिल्कुल अंजनी, अब ये रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, और जिस तरह से अब नोटिस दिया गया है, नोटिस के बाद ये भी जवाब देना होगा कि आय व्यय का ब्यौरा क्यों नहीं दिया गया, और अगर नहीं दिया है तो अब जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य के तकरीबन 678 मंदिरों को नोटिस भेजा गया, 78 मंदिर हैं जिनमें से 22 को नोटिस भेजा गया है कि उन्होंने आय व्यय का ब्यौरा इस बार नहीं दिया है, और धार्मिक न्यास बोर्ड ने ये नोटिस जारी किया है, जिसमें राजधानी रांची का पहाड़ी मंदिर भी शामिल है और देवघर का बाबा धाम मंदिर भी।